हाँ भाई, वंदे मातरम जय हिंद सभी को। तो चलते हैं आज के इस लेक्चर में बात करते हैं धावन सोडा। ठीक है, चलते हैं। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र के बारे में बात करते हैं हम। ठीक है, कि धावन सोडे का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। धावन सोडे का जो रासायनिक सूत्र है या धावन सोडा है, उसके बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं बेकिंग सोडे की। ठीक है, जो कि पिछले लेक्चर में हमने बात कर ली, बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडे का जो सूत्र होता है वो होता है NaHCO3। ठीक है, NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। अगली बात समझ में। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, जब हमने सोडियम बाइकार्बोनेट के दो अणुओं को जब गर्म किया था या ऊष्मा दी थी तो किसका निर्माण हुआ था? Na2CO3 का। ये होता है सोडियम कार्बोनेट। ये क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इस सोडियम कार्बोनेट से ही क्या बनता है? धावन सोडा। इस सोडियम जो कार्बोनेट होता है उससे ही क्या बनता है? धावन सोडा। चलो तो देखते हैं। देखिए, धावन सोडे का जो रासायनिक सूत्र था उसके बारे में बात कर रहे थे। तो धावन सोडे का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Na2CO3 10H2। ठीक है, इसका रासायनिक नाम जो होता है, केमिकल जो नेम होता है वो होता है, यानी कि धावन सोडे का रासायनिक नाम जो होगा वो होगा सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ठीक है, Na को यहाँ पर हमने क्या बोल दिया? सोडियम। CO3 क्या होता है? कार्बोनेट होता है। 10 को बोल दिया डेका, और H2 क्या होता है? हाइड्रेट। आगे बात समझ। अब इसकी जो निर्माण विधि पढ़ेंगे, किसकी? धावन सोडे की क्या पढ़ेंगे? निर्माण विधि। इसका निर्माण किस प्रकार से होता है? जब सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3 जो कि हमने किससे प्राप्त किया था? बेकिंग सोडे को जब गर्म किया था तो हमें क्या मिला था? Na2CO3। आगे बात समझ में। जब इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं? 10H2 यानी डेका H2 यानी डेका हाइड्रेट से करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है? यानी दोनों का संयोजन हो जाएगा। संयोजन होने के साथ किसका निर्माण होगा? Na2CO3 10H2। तो यही क्या होता है? अपना धावन सोडा या धोने का सोडा होता है। आगे बात समझ में। ठीक है, इसमें जल के अणु कितने हैं? 10H2 यानी 10 जल के अणु इसमें क्या है? उपस्थित है। इसका मतलब 10 जल के अणु इसमें उपस्थित है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? आर्द्र होगा। आगे बात समझ में। क्या होगा? ये आर्द्र होगा। अब इसके बाद में हम इसके उपयोग कर लेते हैं कि धावन सोडे का उपयोग किस किस में किया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। ये क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है, ध्यान रखना। धावन सोडे के उपयोग के बारे में बात करते हैं। तो नंबर 1 उपयोग पढ़ेंगे हम कि धावन सोडे का उपयोग कागज तथा कांच बनाने में किया जाता है। ठीक है, किसमें किया जाता है? धावन सोडे का उपयोग फैक्ट्रियों में कांच बनाने के लिए किया जाता है और कागज बनाने के लिए किया जाता है। मेन रूप से आपको इन दो शब्दों को याद रखना है। नंबर 1 कांच और नंबर 2 कागज बनाने के लिए किया जाता है। आगे बात समझ में। नंबर 2 इसका उपयोग होता है वो क्या होता है? सामान्यतः हम जानते हैं कि सोडे का उपयोग जो पाउडर वगैरह होता है, वॉशिंग पाउडर जो होता है, उसका उपयोग हम किसके रूप में करते हैं? इसका उपयोग हम कपड़े तथा घरों की साफ सफाई के रूप
में करता है। किसका उपयोग? दावन सोडे का उपयोग, वॉशिंग पाउडर का उपयोग। ठीक है जी। नंबर 3 बात करेंगे इसका उपयोग। नंबर 3 इसका उपयोग किसमें किया जाता है? देखिए जल को या जल की कठोरता को दूर करने में। ठीक है जी। किसके में उपयोग किया जाता है? इसका उपयोग जल की कठोरता को दूर करने में भी किया जाता है। ठीक है, ओके। हाँ भाई, वंदे मातरम, जय हिंद सभी को। आज के इस लेक्चर में बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस से के बारे में बात करने से पहले हम सीखेंगे जिप्सम के बारे में। ठीक है, इसके बारे में जिप्सम क्या होता है? जिप्सम का जो सूत्र होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट 2H2। ठीक है, इसका जो रासायनिक नाम होता है, रासायनिक नाम जो होगा वो क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट 2 हाइड्रेट। 2 हाइड्रेट लिख दो या डाईहाइड्रेट लिख दो। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट किसका नाम होगा? रासायनिक नाम होगा जिप्सम का। आगे बात समझ में। अब इस जिप्सम के द्वारा ही किसका निर्माण होता है? जिप्सम से ही किसका निर्माण होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे शॉर्ट रूप में क्या बोल सकते हैं? POP। POP का आपसे फुल फॉर्म पूछ ले तो लिख देना प्लास्टर ऑफ पेरिस। आगे बात समझ। अब जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किस प्रकार से होता है? जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो किस प्रकार से होगा? जब किसी भी चीज को गर्म करते हैं तो उसमें से जल निकलेगा। जिप्सम के सूत्र में ऑलरेडी जल है, तो जब हम गर्म करेंगे तो जल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैल्शियम सल्फेट 2H2O, जब इसको गर्म किया जाएगा तो इसमें से CaSO4 हाफ H2O प्लस हाफ 1/2 H2। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट था, उसको जब गर्म किया कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट का निर्माण हुआ और 1.5 गुना जो जल था वो बाहर निकल गया। ठीक है, आगे बात समझिए। तो ये किसका सूत्र था? जिप्सम का। किसका सूत्र था? जिप्सम से किसका निर्माण हो गया? POP, यानी बोले तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। और जल का निर्माण हुआ। जल कितने गुना हुआ? 1.5 गुना। आगे बात समझिए। ठीक है, अपने पास 2 जल के अणु थे और हाफ ये यहाँ पर हो गया POP में, और 1/2 हाफ 1 और 1/2 किस में निकल गया? जल के रूप में बाहर निकल गया। आगे बात समझ में। ठीक है, यदि इन दोनों को वापस मिक्स करेंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा? जिप्सम का निर्माण हो जाएगा। यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद कलर का क्या होता है? चूर्ण के रूप में होता है। यदि इसमें हम क्या मिला दे? जल और मिला दे। कितना? 1.5 गुना जल मिला दे तो वापस किसका निर्माण हो जाता है? जिप्सम का निर्माण हो जाता है। और यह क्या होता है? कठोर पदार्थ होता है। जिप्सम क्या होता है? कठोर पदार्थ होता है। ठीक है, आगे बात समझ में। इसको बता दो। चलिए आगे देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP। अब POP से वापस जिप्सम किस प्रकार से बनाएंगे? हम जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हाफ H2। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। ठीक है, जब इसमें हम 1.5 गुना जल मिला देंगे तो वापस किसका निर्माण हो जाएगा? CaSO4 2H2। और यही क्या होता है? जिप्सम। ठीक है, किसमें मिलाया? POP में। किसका निर्माण क्या मिलाया? 1.5 गुना जल मिला दिया। किसका निर्माण होगा? जिप्सम। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग।
ठीक है। यूजेज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। नंबर 1 बात करेंगे, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में पीओपी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नंबर 2, खिलौने तथा मूर्तियों या इसके अलावा सजावटी सामान के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है? पीओपी का उपयोग किया जाता है। आगे का समझ किसके रूप में किया जाता है? एक तो टूटी हुई हड्डियां को जोड़ने में पीओपी का उपयोग किया जाता है, खिलौने बनाने के लिए, मूर्तियां बनाने के लिए तथा सजावटी सामान के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पीओपी का निर्माण किया जाता है, ठीक है। उतारो इसको।